बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने इसराइल में हीफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर ताज़ा मिसाइल हमलों का दावा किया है, जिनमें हीफा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने की भी इतलात हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हीफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो गई है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन हमलों में अशदूद और हीफा ऑयल रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वारहेड नसरुल्ला मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ खैबर शिकन अमाद और हज कासम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। दावा किया गया है कि तेल अवीव समेत इसराइल के वस्ती और जनूबी इलाकों को निशाना बनाया गया। उधर खित्ते के दीगर ममालिक में भी कशीदगी बढ़ गई है। सऊदी अरब के शहर यनबी के करीब वाक़ रिफाइनरी पर हमले की इतलात हैं, जबकि अबू ज़हबी में मिसाइलों का मलबा गिरने से गैस तनसीबात मुतासर हुई और काम रोकना पड़ा। इस तरह कतर के रासलफान गैस फील्ड में हमलों के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, जबकि कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। ये हमले मुबैना तौर पर ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमले के रद्द-ए-अमल में किए गए हैं, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है और तवानाई की आलमी सप्लाई पर भी असरात मरतब होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मशरक़ वस्ता में तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मशरक़ वस्ता में तवानाई तनसीबात पर हालिया हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया है। वेरिएंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $110.90 फ़ी बैरल तक पहुँच गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $99.78 फ़ी बैरल की सतह पर जा पहुँचा। इतलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया गया, जिसके जवाब में ईरान ने कतर की एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। कशीदा हालात के बायस तवानाई की सप्लाई से मुतल्लिक खदशात में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रही तो तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसके आलमी मैशत पर भी असरात मरतब होने का खदशा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का अमारात को $7 अरब मालियत के जदीद हथियार फरोख्त करने का फैसला। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तकरीबन $7 अरब मालियत के जदीद हथियार फरोख्त करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने इस मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात को $5.6 अरब के पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम्स और $1.3 अरब के जदीद जंगी हेलीकॉप्टर फराहम किए जाएंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब मशरक़ वस्ता में ईरान के साथ कशीदगी बढ़ रही है और खलीजी ममालिक अपनी दफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका इससे कबल भी 3 खलीजी ममालिक को मजमूई तौर पर $16.5 अरब के हथियार फरोख्त करने का ऐलान कर चुका है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें ईरान के हमलों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमारात में शहरियों और अहम तनसीबात पर होने वाले हमलों की मजम्मत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की तैयारी। अमेरिका ईरान में हज़ारों की तादाद में ज़मीनी अफवाज भेजने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अमरीकी हुकाम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तकरीबन 4,000 मेरीन्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप पहले ही मशरक़ वस्ता की तरफ रवाना किया जा रहा है। मज़ीद बहरी जहाज़ और फौजी मिलाकर ये तादाद 8,000 तक जा सकती है। ओहदेदारों का ये भी दावा है कि इसका मकसद खलीज में सिक्योरिटी से मुतल्लिक है। फ़ौज भेजे जाने का मकसद ख़ास तौर पर आपने हुर्मज़ खुलवाना भी हो सकता है, क्योंकि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि अमरीका खुद अपना हुर्मज़ खुलवाने के इकदाम कर सकते हैं। फ़ौज भेजे जाने का मकसद इसके अलावा अमरीकी मफादात और अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिन अगले इकदाम के लिए तैयारी है। कुछ अमरीकी हुकाम ने ईरान के साहलिया अहम मकामात पर फ़ौज उतारने के ऑपरेशन पर गौर किया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का अमेरिका के जंगी तैयारे F-35 को निशाना बनाने का दावा, हमले की वीडियो भी वायरल। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसकी एक कार्रवाई के नतीजे में अमेरिकी जदीद जंगी तैयारा F-35 मुतासर हुआ है। अमेरिकी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक F-35 स्टेल्थ तैयारे को मुबैना तौर पर फायरिंग का सामना करने के बाद मशरक़ वस्ती में कायम अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ये रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि तैयारा एक जंगी मिशन पर था जब इसे अचानक तकनीकी या हमले से मुतल्लिक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सेनेट काम के तर्जुमान ने तस्दीक की कि फिफ्थ जनरेशन का ये तैयारा महफूज तरीके से लैंड कर गया है, जबकि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। ताहम उन्होंने किसी बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं की। दूसरी जानिब ईरानी मौक़िफ़ इससे कहीं ज़्यादा जारहाना है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसने रात तकरीबन 2:50 पर तैयारे को निशाना बनाया और इम्कान ज़ाहिर किया कि तैयारा शदीद नुकसान का शिकार हुआ है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई इनके एयर डिफेंस सिस्टम की बेहतर सलाहियतों का सबूत है और वो इससे कबल भी मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर चुके हैं। ईरानी मीडिया पर जारी वीडियो में एयर डिफेंस यूनिट को एक तैयारे को निशाना बनाते दिखाया गया है। ताहम इन दावों की आज़ादाना तस्दीक ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि अमरीकी फ़ज़ाई बेड़े में शामिल F-35 लड़ाका तैयारे फिफ्थ जनरेशन का जदीद तरीन जहाज़ है जिसकी मालियत $100 मिलियन से ज़्यादा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आमने हुर्मज़ खोलने के लिए यूरोपीय ममालिक का अहम ऐलान। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान आबने हुर्मज़ में महफूज रास्ता फराहम करने को तैयार हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ममालिक ने मुश्तरका अलामिया में कहा है कि हम समुद्री गुज़रगाह की हफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात करेंगे। अलामिया में कहा गया है कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान ने ईरान के हमलों की मजम्मत करते हुए पैगाम दिया कि तवानाई पैदा करने वाले ममालिक के साथ मिलकर पैदावार बढ़ाएंगे। इन ममालिक ने ऐलान किया कि तवानाई मार्केट्स में इस्तेहकाम लाएंगे और तवानाई मार्केट्स के इस्तेहकाम के लिए दीगर इकदामात भी किए जाएंगे। इकदामात का मकसद खित्ते में कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई की फराहमी मुस्तहकम रखना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का अमेरिका और इसराइल की तमाम अहम तंसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। ईरान की फ़ौज ने अमेरिका और इसराइल के तमाम अहम तंसीबात को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान ईरानी फ़ौज ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अमेरिका और इसराइल की तमाम अहम तंसीबात को निशाना बनाएंगी और ये कार्रवाई मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ की जाएगी, जिसका ऐलान रस्मी तौर पर कर दिया गया है। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अलामिया में ये इंतबाह भी जारी किया कि सिहूनी रजीम सऊदी अरब में अरामको समेत खित्ते में तवानाई के अहम मराकज़ पर हमले का इरादा रखती है। जारी बयान में कहा गया कि इसराइल की साबका शराइतें इस नापाक इरादे की तस्दीक करती हैं, जबकि इसराइल पर हमले करके ईरान को कसूरवार ठहराने की कोशिश कर सकता है। तर्जुमान का कहना है कि ये इकदामात खित्ते में इंतशार और फसाद पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। ताहम ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान जंग में 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं, ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ईरान पर हमलों के आगाज़ से अब तक कम अज़ कम 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान पर हमलों के आगाज़ से लेकर अब तक कम अज़ कम 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं। इनमें रैपर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलों या हादसात में बुरी तरह से तबाह होने वाले निस्फ दर्जन दीगर तैयारे भी हैं। तबाह तैयारों की तफसीलात बताते हुए ब्लूमबर्ग का कहना था कि कुवैत ने दोस्ताना फायरिंग से 3 अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे मार गिराए। एक KC-135 टैंकर्स तैयारा ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया। इस हादसे में तैयारे में सवार अमले के तमाम 6 अफराद हलाक हो गए थे। 5 दीगर KC-135 को मुबैना तौर पर ईरानी मिसाइल हमले से इस वक्त नुकसान पहुंचा जब वो सऊदी अरब में एक हवाई अड्डे पर खड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ईरानी एयर डिफेंस ने सिर्फ बगैर अमले के रैपर्स ड्रोन्स को ही गिराया, जिनमें कम अज़ कम 9 को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। अमरीकी ओहदेदारों का बताना है कि एक तैयारे को उर्दन की
ایک ہوائی اڈے پر بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔